हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बिहार सचिवालय सीजीएल के लिए जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। यह करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेज के गौरव सर का वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। अगर आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप करके देखें तो आपको पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला वीडियो है फ्रेंड्स, निम्न में से ये 3 जनवरी 2022 का प्रश्न है। तो इसमें पहला वीडियो है कि निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून AFSPA को अगले 6 महीने यानी कि 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य में विवादित एक कानून है AFSCA AFSPA एक विवादित कानून है जिसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो पूरे पढ़े भारत एक अभियान है जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को किया है। अगला तीसरा नंबर कह रहा है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग में गलत है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग में गलत है? तो हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी जो है युग में गलत है। अंग्रेजी का नमिता गोखले ये सही है। राजस्थानी का मितेश निर्मोही ये सही है। संस्कृत का विंदेश्वरी प्रसाद सिंह ये सही है। इन सभी को साहित्य का अकेडमी पुरस्कार 2021 मिला है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। तो ये तीनों आंसर सही है, VCD, लेकिन A नंबर गलत है। चौथा में कह रहा है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है मेरठ में मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। पाँचवां में कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो CEO नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, रेलवे का CEO विनय कुमार त्रिपाठी को। इसके बाद फ्रेंड्स छठा नंबर कह रहा है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो इसका आंसर है श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब जीता है। सातवां में कह रहा है कि हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर नकीता सोकल जो है मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड जीता है। आठवां में कह रहा है कि हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। राइट टू पी अभियान जो है नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नौवां में कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किसे किया गया? तो इसमें तीनों आंसर सही है। डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर बैंकुटम अय्यर लक्ष्मणन। तो ये तीनों को भारतीय मूल के रहने वाले जिन्हें कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है D, उपयुक्त में से सभी। 10वां में कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 जनवरी को 64वां स्थापना दिवस किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका DRDO आंसर होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2022 को मनाया गया। 31 में कह रहा है कि 11 में कह रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ICG के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो 24वें DG कौन बने? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें DG बने ICG के। 12 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी किया है यानी कि घोषणा किया? तो तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी किया है।
इसके बाद है 4 जनवरी का प्रश्न कि पहला नंबर है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो चीन में सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। दूसरा में कह रहा है कि जिला सुशासन सूचकांक का स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा। तो जिला सुशासन सूचकांक का स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर होगा। अगला तीसरा में कह रहा है कि कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। तो केरल सरकार का जो हाईकोर्ट है केरल उच्च न्यायालय, वह देश का पहला हाईकोर्ट है जो पेपरलेस अदालत बनी, यानी कि पेपर पर वहाँ कामकाज नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तकनीकी तरीके से काम होगा। तो केरल उच्च न्यायालय इसका आंसर है। चौथा में कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRST का उद्घाटन किया। तो इसका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRST का फुल फॉर्म है, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया है राजनाथ सिंह ने। पाँचवां में कह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, इनके संबंध में कौन सा सही है। तो सावित्रीबाई के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त किया। सावित्रीबाई फुले को देश की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा मिला है, ये सही है। बी में कह रहा है कि इनकी जयंती पर महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर सी में कह रहा है कि 1848 में इन्होंने पुणे के भिंडवाड़ा में यानी कि भिंडवाड़ा में पहला विद्यालय शुरू किया था। तो 1848 में इन्होंने पुणे के भिंडवाड़ा में पहला विद्यालय शुरू किया था, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी। छठा में कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो ये समय बीत चुका है। 10 जनवरी को 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 10वां संस्करण यानी कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किन्होंने किया। तो नरेंद्र मोदी ने किया। 7वां में कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा करने वाली महिला कौन है। तो करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो जानवी डांगेती जो है IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है IASP पूरा करने वाली पहली महिला जो है जानवी डांगेती है। 8वां में कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9वां में कह रहा है कि बीते दिनों चर्चा में रहा अफ्तानी कपड़ा उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। तो अफ्तानी कपड़ा उत्पाद जो है किस राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 10वां में कह रहा है कि कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो LPG मुक्त और धुआं मुक्त कौन सा राज्य बन गया। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। इसके बाद 4 जनवरी का 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कथन से संबंधित है। कथन ए में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। वी में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को की। तो इसमें आंसर जो है ए और बी दोनों सही है। 26 मई 2018 को हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री ने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की है, ये भी सही है। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। कथन ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर सी है। 12 में कह रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए आंसर कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों सही है। तो इसमें कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को PM नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का उद्घाटन करेंगे, ये सही है। उद्घाटन इन्होंने किया 10 जनवरी को। इसके बाद कह रहा है कि 10वां संस्करण, यह 10वां संस्करण था जिसे महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया, ये भी सही है। फिर सी में कह रहा है कि वर्ष 2022 में होने वाले सम्मेलन की थीम आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक है। तो सम्मेलन की जो थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ए और बी सी तीनों होगा। 13 में कह रहा है कि कथन ए में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है।
कथन बी में कहा है कि ब्रेल दिवस जो है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018 में की गई थी। तो नवंबर 2018 में की गई थी, तो इसका आंसर जो है बी सही है। और इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो ब्रेल दिवस जो 3 जनवरी को नहीं हुआ था, इसमें ऊपर में प्रश्न हम अभी बताए थे कि विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर इसमें बी नंबर सही होगा। 14 में कह रहा है कि आपतानी कपड़ा उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों है। तो कथन पहले पढ़ देते हैं। कथन ए में कह रहा है कि हाल ही में एक फर्म द्वारा अरुणाचल प्रदेश के आपतानी कपड़ा उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत टैग की मांग हेतु आवेदन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का जो आपतानी कपड़ा उत्पाद करने वाला जो व्यापारी है, उन्होंने भौगोलिक संकेत टैग का मांग किया, इसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो कथन ए भी सही है। और कथन बी में कह रहा है कि आपतानी बुनाई अरुणाचल प्रदेश की आपतानी जनजाति से संबंधित है। तो आपतानी बुनाई जो है अरुणाचल प्रदेश की आपतानी जनजाति से संबंधित है, जो लोअर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय जीरो वैली में निवास करती है। लोअर सुबनसिरी जिले की मुख्यालय जो है वहाँ जीरो वैली में निवास करती है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। 15 में कह रहा है कि 29 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आबू पर्वत नगर पालिका के शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि 23 उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखती है। कथन ए और कथन बी दोनों सही है। इसका आंसर सी होगा। इसके बाद 5 जनवरी फ्रेंड्स, 5 जनवरी का पहला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मिलन, बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे सैनिकों का जो अभ्यास होता है, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन हो चुका है 5 जनवरी का यह प्रश्न है। तो यह विशाखापत्तनम में मिलन का आयोजन हुआ है। मिलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। दूसरा में कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी थी। तो इसका आंसर हैदराबाद में सर्बानंद सोनोवाल जो आयुष मंत्री थे केंद्र सरकार के, उन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी थी। इसका आंसर है हैदराबाद। 3 में कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक यानी कि DG बनाया गया है। तो जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया DG बनाया गया। आंसर इसका है अशोक कुमार। चौथा में कह रहा है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अपने पद से इस्तीफा दिया है सूडान। तो राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री, तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक गतिरोध के चलते। 5वां में कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अलका मित्तल जो है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 6ठा में कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है। तो कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर, तो इसका आंसर है तेलंगाना। इसके बाद फ्रेंड 7वां में कह रहा है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट V1.1.640.2 या IHU की पहचान की गई। तो IHU की पहचान जो फ्रांस में की गई। ये जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, इसका पहचान IHU की पहचान जो है फ्रांस में किया गया, जिसे एक कोड भाषा में V.1.640.2 दिया गया है। तो ये फ्रांस में इसका पहचान किया गया। 8वां में कह रहा है कि 8 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन यानी कि 8 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई। तो मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई। तो इसका आंसर है एप्पल। इसके बाद 9वां में कह रहा है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल के संदर्भ में सही है। तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संदर्भ में जो सही है, यह इसका आंसर है उपरोक्त में से सभी। तो कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया गया। यानी कि 75 करोड़ जनता सूर्य को नमस्कार करेगी 3 जनवरी 2022 को। ये हो चुका है, तो ये भी सही है।
बी में कह रहा है कि यह योजना 1 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगी। तो 1 जनवरी से 20 फरवरी तक चली, ये भी सही है। सी में कह रहा है कि यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम जो है 5 संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है। ये फ्रेंड्स जनवरी, हम पीछे से बैक से चल रहे हैं, तो ये जनवरी का प्रश्न है जो बीत चुका है। तो हम एक वीडियो में पूरा जनवरी ख़त्म कर देंगे, दूसरा वीडियो में पूरा फरवरी ख़त्म कर देंगे। इस तरह से लगभग आपको 12 से 15 वीडियो में आपको लगभग नवंबर दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। इसमें फिर 5 जनवरी का 10वां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह कौन सा टेस्ट किट है? तो ओमिश्योर किट से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया गया है। इसके बाद 11 में कथन है। कथन ए में कह रहा है कि भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 में भाग लेने के लिए 46 देशों को आमंत्रित किया है। ये बिल्कुल सही है, 46 देशों को आमंत्रित किया था मिलन 2022 में भाग लेने के लिए। बी में कह रहा है कि अभ्यास मिलन के इस 21वें संस्करण का विश्व सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है, ये गलत है। तो आंसर इसका ए होगा, कथन ए सही है। 12 में कह रहा है कि ओमिश्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथनों का चयन कीजिए, इसमें आंसर जो है A, B, C तीनों सही है। इसमें कह रहा है कि ए में कह रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को अपनी मंजूरी दे दी है, ये सही है। इस टेस्ट किट का नाम ओमिश्योर है, ये भी सही है। इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो आंसर इसका A, B, C, D होगा। डी नंबर आंसर जो है A, B, C तीनों कथन सही है। 13 में कह रहा है कि कथन ए में कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जयपुर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी। तो इसका आंसर जो है बी होगा, केवल बी। कथन बी में कह रहा है कि एकेडमी योग प्रशिक्षण में नए मानदंड स्थापित करेगी, ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। आंसर इसका बी होगा। 14 में कह रहा है कि अलका मित्तल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें कथन ए कह रहा है, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को अलका मित्तल को ऑयल एंड यानी कि ONGC की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, ये सही है। बी में कह रहा है कि इसके साथ ही वह ONGC का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी बन गई है, ये भी सही है। आंसर इसका ए और बी दोनों होगा। 15 में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नए महानिदेशक रूप में पदभार ग्रहण किया है। कथन बी में कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने देश भर में हो रहे लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद त्यागपत्र दे दिया है। तो इसका आंसर जो है सी, ए और बी दोनों होगा। तो कथन ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 6 जनवरी का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 4 जनवरी 2022 को PM मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन जो है त्रिपुरा में किया है। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है PM मोदी ने त्रिपुरा में किया है। दूसरा नंबर कर रहा है कि चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का है? तो लोसर महोत्सव जो है लद्दाख का, लोसर महोत्सव लद्दाख का मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसका 3 में कह रहा है कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिंधु ताई सपकाल जो है सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से संबंधित थी। इसके बाद चौथा में कह रहा है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गए? तो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला जो है हरप्रीत चंडी बन गए, हरप्रीत चंडी। 5वां में कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो उड़ीसा का कौन सा जिला जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो इसका आंसर है गंजम। उड़ीसा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसको 6ठा में कह रहा है कि हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई को उद्घाटन किसने किया? तो गूगल ने किया है। इसका आंसर गूगल।
7वां में कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट के तीसरे चरण की शुरुआत की? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने नीट के तीसरे चरण की शुरुआत की थी। इसका आंसर धर्मेंद्र प्रधान है। 8वां में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया था? सार कार्यक्रम किसने शुरू किया था? स्मार्ट सिटी मिशन ने सार कार्यक्रम शुरू किया है। 9वां में कह रहा है कि हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार संभाला है? तो विस्तारा एयरलाइंस के CEO कौन बने? तो विनोद कन्नन बने। इसका 10वां में कह रहा है कि चर्चा में रहा त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन 2 देशों से संबंधित है? तो त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो भारत और श्रीलंका से संबंधित है। त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो है भारत और श्रीलंका से संबंधित है। 11वां में कह रहा है कथन ए में कि 4 जनवरी 2022 को मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। कथन बी में कह रहा है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन का शुभारंभ किया गया। तो इसमें कह रहा आंसर है कि ना तो ए और ना बी। इसमें जो त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही नहीं है। 12 में कि सिंधु ताई सबकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सबकाल का हाल ही में निधन हो गया, ये बिल्कुल सही है। फिर बी में कह रहा है कि सिंधु ताई को 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। सी में कह रहा है कि सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा जो है सिंधु ताई को कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका जो है डी नंबर है, ए, बी और सी। इसके बाद 13 में कह रहा है कथन ए में कि लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। फिर कथन बी में कह रहा है कि यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। 14 में कह रहा है कि सार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि सार कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिर ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो कथन इसका आंसर इसका जो है कथन ए और कथन बी दोनों सही है, तो आंसर इसका सी नंबर होगा। 15 में कह रहा है कथन ए में कि साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स को खरीद लिया है। एक मिनट। तो साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स को खरीद लिया है, तो ये कथन ये सही है। कथन बी में कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट के तीसरे चरण की शुरुआत की। कथन बी भी सही है, इसका आंसर सी नंबर होगा, कथन ए और बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो LNG टर्मिनल जो है मैंगलुरु में, कर्नाटक राज्य का LNG टर्मिनल जो है मैंगलुरु में स्थापित किया गया। फिर दूसरा नंबर में कह रहा है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है पुदुचेरी में किया जाएगा। अगला कह रहा है तीसरा में कि PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो PM एक्सीलेंस अवार्ड लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर ए है। चौथा में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। यह दिवस मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 को थीम लॉन्च किया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है।
इसके बाद पाँचवा में कि हाल ही में किस भारतीय मूल को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है अतुल केशव को। छठा में कह रहा है कि किस देश ने यूरोपीय संघ अध्यक्षता ग्रहण की है। तो फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की। इसका आंसर है सी। सातवां में कह रहा है कि हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित रोहित कुमार को किया गया है। आठवां में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया। तो 102वां देश जो है एंटीगुआ और बारबुडा बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश जो है एंटीगुआ और बारबुडा बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसने हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो रुद्र को हाल ही में लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। 10वां में कह रहा है कि ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है हैदराबाद में किया जाएगा। इसके बाद है 11 में कथन ए में कह रहा है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधारों और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधारों एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। तो यह कथन ये सही है। कथन बी में कह रहा है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित इस सम्मेलन की थीम है भारत एक टेकेड महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन। तो कथन ए भी सही है, बी भी सही है। तो आंसर इसका सी होगा, कथन ए और बी। 12 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। कथन ए में कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम लॉन्च की। यह सही है। इसके बाद बी में कह रहा है कि इस साल की थीम है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो कथन बी भी सही है। सी में कह रहा है कि रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था। कथन सी गलत है। तो आंसर इसका ए और बी होगा। 13 में कह रहा है कथन ए में कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया गया है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। इसके बाद 14 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। इसमें कथन बी सही है। इसका मुख्यालय जो है भारत में स्थित है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर इसका बी होगा, केवल बी। इसका 15 में कह रहा है कथन ए में कि हाल ही में मीडिया ट्रेंड के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कथन ये सही है कि हाल ही में मीडिया ट्रेंड के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान दिया गया है। कथन बी में कह रहा है कि फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। आंसर इसका सी होगा। इसके बाद 8 जनवरी का प्रश्न है, पहला नंबर की चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। तो चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित रहा। आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा। तो इसका आंसर है 50, ऑप्शन ए। 3 में कह रहा है कि कोपल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है। तो कोपल टॉय क्लस्टर जो है कर्नाटक में स्थित है। यह देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। 4 में कह रहा है कि
किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण जो आपातकाल की घोषणा की गई कजाकिस्तान में। आंसर बी। 5 में कह रहा है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर जो है हैदराबाद में किया है। 6 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नए महासचिव बने हैं? तो इसका आंसर है झांग मिंग एससीओ के नए महासचिव बने हैं। 7 में कह रहा है कि ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है? तो ब्लू बुक जो है किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है? तो स्पेस प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का जो है समूह है। अगला है कि सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू है? तो सी ड्रैगन 2022 जो है प्रशांत महासागर में शुरू हुआ है। 9 में कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC चरण 2 पर योजना को मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? तो यह चरण जो है 7 राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन इसका वी है। 10 में कह रहा है कि 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे किस राज्य के थे? तो इसका आंसर है गोवा। 11 का कथन ए में कह रहा है कि चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। कथन बी में कह रहा है कि यह 5 वर्षों तक किस पद पर बने रहेंगे? तो यह कथन बी जो है गलत है और कथन ए जो है सही है। तो इसका आंसर केवल ए है। इसके बाद 12 का है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो GEC के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। तो कथन ए में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 पर योजना को मंजूरी दी है। यह बिल्कुल सही है। नंबर बी में कह रहा है कि यह 9 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। तो यह गलत है। सी में कह रहा है कि इसे 12,031 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के साथ विस्थापित करने का लक्ष्य है। तो यह सी सही। तो आंसर इसका ए और सी है। 13 का कथन ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि ओपन रॉक म्यूजिक कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है डी। 14 में कह रहा है कि प्रताप सिंह राणे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो कथन ए में कह रहा है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया है। यह बिल्कुल सही है। कथन ए सही है। कथन बी में कह रहा है कि आपको बता दें कि वह गोवा राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले विधायक हैं। तो कथन बी भी सही है। इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 15 में कह रहा है कथन ए में कि कर्नाटक में निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जाएगा। तो यह कथन ए जो है सही है। कथन बी में कह रहा है कि इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी सामान शामिल है। तो कथन बी भी सही है। इसका आंसर जो है सी नंबर है, कथन ए और बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA हाल में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस, आंसर इसका बी है, 9 जनवरी। 3 नंबर का है कि आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी? तो आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला जो है सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। 4 में कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो हनी प्रोसेसिंग वैन जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है।
5 में कह रहा है कि किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। तो ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया, तो इसका आंसर है हैथम अलघिस। आंसर इसका डी, हैथम अलघिस। 6 में कह रहा है कि 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग EIC ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। 7वां में कह रहा है कि 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा को CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वां में कह रहा है कि जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। तो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर बी में क्रिप्टो वायर। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया तो क्रिप्टो वायर इसका है, ऑप्शन बी। 9 में कह रहा है कि यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है। आंसर इसका सी होगा। 10 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून लागू किया है। तो इसका आंसर है फिलीपींस।